अमनीत कुमार, उनको कोई ये कह रहा था कि मंत्री जी मिलने के लिए आपसे मिलना चाहते, तो वो ये कहते हुए सुनाए थे, मुझे किसी मंत्री से नहीं मिलना, मैं बस हो चुका है। और ये सारे इशू को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन तो राजनीतिक लोग जो है ना, यहाँ पर एक भी मौका चूकना नहीं चाहते। महापंचायत बुलाई है तो वहाँ पे राजकुमार सैनी को क्या इनवाइट किया गया था या वो खुद गए थे, ये देखने वाली बात है। तो राजकुमार सैनी ने जाटों को आरक्षण का विरोध किया कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम बात करेंगे पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की। राजकुमार सैनी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। चंडीगढ़ में दलित महापंचायत में राजकुमार सैनी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे वहां मौजूद एससी समाज के लोग उनसे नाराज हो गए और उनका माइक तक छीन लिया। आपको याद दिला दें, राजकुमार सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के कुरुक्षेत्र से 2014 में एमपी बने थे, सांसद बने थे, तब 2016 में जब जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे, तब राजकुमार सैनी ने ओबीसी समाज को इकट्ठा करके और जाट समाज के खिलाफ काफ़ी अमर्यादित टिप्पणियां की थी। कभी उनको जंगल में भूखा शेर कहा, कभी तरह तरह की बातें की, जिससे जाट समाज में भी काफ़ी नाराज़गी हुई और जो जातीय आपस में टेंशन हरियाणा में वो बढ़ गई थी, अब वो दोबारा से सुर्खियों में है। राजकुमार सैनी को ही हरियाणा में जो एक नारा लगा 35-1 का, उसका नायक भी राजकुमार सैनी को ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले 35-1 का नारा पहले कभी नहीं लगा था। तो आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में अभी 2 दिन पहले वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एक महापंचायत बुलाई थी अनुसूचित जाति समाज ने, और बाकी सर्व समाज के लोग वहां पहुंचे थे। उसमें राजकुमार सैनी भी पहुंचे थे और उन्होंने वाल्मीकि को ब्राह्मण कहा था, जिसके बाद वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने उनका विरोध किया और मंच से उनके हाथ से माइक भी छीन लिया। तो भी जी, ये राजकुमार सैनी जो है ना, ये अजगर है और पता नहीं, अभी तो इनका खुद का संगठन है लोकतंत्र सुरक्षा मंच, जो 2018 में पार्टी हो गए अब तो उन्होंने अपनी 2018 में अलग हो गए थे बीजेपी से, और अब अपना उसके बाद उन्होंने लोकसभा का सोनीपत से चुनाव भी लड़ा और भी काफ़ी कोशिश में है, लेकिन काफ़ी समय से ये शांत थे। एकदम से ये जिन कहाँ से बाहर निकला है? देखो, वैसे तो हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक बार रिमाइंड करवा दें कि राजकुमार सैनी है कौन। राजकुमार सैनी अम्बाला गांव के एक छोटे से गांव में जन्म लिया और वहां से बताते हैं कि सरपंच पहली बार चुने, और यहीं से उनकी राजनीति की जो सफ़र है वो स्टार्ट होता है। फिर 1996 में विधायक बने और 2014 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद रहे। और सुर्खियों में राजकुमार सैनी तब आए जब 2016 में हरियाणा में जाटों ने आरक्षण की मांग की और उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने एक कॉल की, धरने प्रदर्शन हुए। तो राजकुमार सैनी ने जाटों को आरक्षण का विरोध किया कि इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी का हक है, ओबीसी को ही मिलना चाहिए, जाटों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। तो राजकुमार सैनी और जाटों के बीच में ये जो खाई हुई, ये जातीय जो बात सामने आई, वो राजकुमार सैनी के बयानों से ही शुरुआत होती है और फिर 2016 में जातीय आरक्षण को लेके आंदोलन तेज होता है और कई जगह पे हिंसा भी होती है, आगजनी होती है, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और कई जानें भी जाती है। तो राजकुमार सैनी ये सब कुछ करता रहा, प्रदेश जलता रहा, प्रदेश का भाईचारा बिगड़ता रहा, शांति बिगड़ती रही, अव्यवस्था फैलती रही। बीजेपी का एमपी होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने राजकुमार सैनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 2018 में अपनी ही इन्होंने पार्टी बनाई, लोकतंत्र सुरक्षा मंच,
और बाद में फिर ये सोनीपत में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जो 1,64,000 वोटों से वो हार गए थे 2019 में, तो वो चुनाव एलएसपी के कैंडिडेट के तौर पर राजकुमार सैनी ने चुनाव सोनीपत से भी लड़ा। वैसे सत सिंह जी, इससे पहले 2019 का विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने गोहाना से लड़ा और बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। तो राजकुमार सैनी ना बेसिकली क्या है, उन्होंने जब जाटों ने सेंट्रल ओबीसी में रिजर्वेशन की मांग की कि भाई जैसे बाकी समाज पिछड़ गए हैं गांव में, जैसे बाकी समाज है तो वैसे जाट भी पिछड़ गया, उसके पास ज़मीन नहीं बची, जीविका का साधन नहीं है, हमारे बच्चों को भी रोज़गार चाहिए, तो इसीलिए केंद्र के अंदर ओबीसी में हमें जगह मिले। इसका विरोध करते हुए राजकुमार सैनी ने कहा कि अगर ओबीसी में ये जाट घुस गए तो बाकी किसी का नंबर नहीं आने देंगे, क्योंकि हरियाणा में राजनीतिक तौर पर ये मजबूत हैं, ज़मीन इनके पास है और आईएएस आईपीएस लॉबी इनके पास है, तो हरियाणा के जाटों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। बाद में इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बयान आए जो कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति को, एक सोशल व्यक्ति को नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे फिर सारा सिस्टम जो है ना पोलराइज्ड होता है। और फिर इन्होंने ओबीसी को इकट्ठा करने के लिए जाटों के खिलाफ वो जो संघर्ष हुआ, वो लंबी चौड़ी कवरेज आपने भी की, मैंने भी की, और रोहतक उसका एपी सेंटर था। कौन भूल सकता है रोहतक में आग झज्जर में रोहतक, हाँ मतलब आसपास, लेकिन एपी सेंटर रोहतक था। और अब जो एडीजीपी वाई पूरन कुमार हैं वो भी रोहतक रेंज के ही आईजी थे, और रोहतक में ही खापे इकट्ठा हो रही हैं सेक्शन ऑफ, मैं इनको खापों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग जो शायद किसी खास व्यक्ति के सपोर्टर हैं वो मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम दे रहे हैं। भाई मेमोरेंडम 2 दिन पहले दिया था, फिर 2 दिन बाद फिर मेमोरेंडम दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। भाई अगर किसी पे आरोप है, किसी पे भी आरोप है, तो जांच होगी। सत सिंह जी, ये बात तो चलो ठीक है जो भी आपने बात की कि भाई यहाँ पे पहले तो अनुसूचित जाति के संगठनों ने प्रदर्शन किया और वाई पूरन कुमार की सुसाइड मामले में न्याय की मांग की, और आरोपी जो भी है इस मामले में जो सुसाइड नोट में जिनका जिक्र किया गया उन पे कार्रवाई की मांग की। और उसी दिन फिर अपने जो एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया के समर्थन में कुछ लोग आए, मानसरोवर पार्क में ही प्रदर्शन किया, वहीं पे बैठक की और ज्ञापन दिया। फिर अगले दिन फिर खाप के कुछ लोग और कुछ और समाज के लोगों ने वहाँ पे फिर एक बैठक की और फिर डीसी के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। तो ये चीज़ें जो शुरुआत हुई कि एक अनुसूचित जाति के लोग न्याय की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे कुछ लोग हैं जिसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो अकेले खाप थी या जाट समाज के लोग थे, वो भी मतलब एसपी बिजरानिया के समर्थन में कुछ लोग थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक समाज के या एक जाति के लोग थे, लेकिन एक विरोध में प्रदर्शन करता है, एक पक्ष में धरना बैठक करते हैं। तो ये चीज़ें तो एक समाज में होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा ये है कि जब अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों ने और सर्व समाज के लोगों ने जब चंडीगढ़ में एक कॉल की है, महापंचायत बुलाई है, तो वहाँ पे राजकुमार सैनी को क्या इनवाइट किया गया था या वो खुद गए थे, ये देखने वाली बात है। देखिए राजनीतिक व्यक्ति जो है ना वो मौके की तलाश में होता। अभी देखिए 2024 में बीजेपी तीसरी बार सरकार में आ गई, बीजेपी वो छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका जो खुद का पार्टी है उसका आपको पता ही है। तो ऐसे व्यक्ति जहां थोड़ा सा भी मौका देखते हैं, मैं नहीं मानता राजकुमार सैनी को किसी ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए इनवाइट किया होगा, वो अपने आप पहुंच गए होंगे, क्योंकि मामला गरमाया हुआ है, सारी मीडिया की अटेंशन, सभी लोगों की अटेंशन हुआ है। तो राजनीतिक लोग जो है ना यहाँ पर एक भी मौका चूकना नहीं चाहते, और माइक से उन्होंने देखो चैलेंज क्या है, जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं ना वो न्याय के लिए मांग कर रही हैं, वो किसी को ये नहीं कह रही है कि आप इसको जो दोषी नहीं है मासूम को आप
कोई एक्शन ले लो। वो कह रहे हैं सबसे पहले जांच हो और 2 अधिकारी रोहतक एसपी और डीजीपी हरियाणा, क्योंकि इनके सीधे सीधे नाम है, तो इनको पहले सस्पेंड कीजिए और फिर अरेस्ट कीजिए और जांच कीजिए सिटिंग हाई कोर्ट के जज से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, सीबीआई से, जिससे भी जांच हाई लेवल प्रोब होनी चाहिए और सच, दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। इतनी तो मांग है और मांग कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस सारे को मोड़ने के लिए कभी कुछ खापों के नाम पे आ जाते हैं, कभी राजकुमार सैनी स्टेटमेंट देता है, ये सारे इशू को डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन ये समझ में ये नहीं आया सत सिंह जी कि महापंचायत में वहाँ पे बात हो रखी थी वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने की, जो आरोपी है उन पे कार्रवाई की मांग की जा रही थी ताकि पीड़ित परिवार जो है वो सेटिस्फाई हो सरकार की कार्रवाई से, सरकार की प्रक्रिया से, ताकि उनको जस्टिस का एक आश्वासन मिले कि हाँ हमें जस्टिस मिलेगा। क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं आज, डेड बॉडी जो है उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्रिमिनेशन तो उसके बाद ही होगा। तो आप ये देखिए ना उस परिवार पे क्या बीत रही है, जिसकी परिवार के मुखिया सुसाइड करते हैं और 7 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं होता, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, तो उस परिवार की आप ये देखिए ना कि क्या स्थिति होगी उसके परिवार पे, रिश्तेदारों पे, नियर डियर जो भी लोग होंगे। क्योंकि 7 दिन तक डेड बॉडी को रखना ये अपने आप में उस परिवार के लिए बहुत ही मैं बड़ा। तो एक रील देख रहा था, एक रील आई हुई थी जिसमें जो वाई पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस पत्नी है अमनीत कुमार, उनको कोई ये कह रहा था कि मंत्री जी मिलने के लिए आपसे मिलना चाहते, तो वो ये कहते भी सुनाए थे मुझे किसी मंत्री से नहीं मिलना, मैं बस हो चुका है। और आप शायद उनके भाई है जो विधायक है उनकी बॉडी आप परिवार की परमिशन के बगैर लेके गए हो। तो एक तरफ मंत्री जी मिलने आ रहे, दूसरी तरफ हमारी बॉडी परिवार की सहमति के बगैर उठाकर, जबरदस्ती उठाकर लेके गए हैं। तो उनका गुस्सा, उनका दुख, और अब वो विडो हैं और आप समझ सकते हैं परिवार का मुखिया है और उनके बच्चे भी थे। अब मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार को क्या चीज़ है जो हेजिटेट कर रही है कि भाई एक्शन लीजिए। तो हम इसी में ना वापिस महापंचायत पे आते हैं जहाँ पे राजकुमार सैनी का विरोध हुआ, हंगामा हुआ। देखो वहाँ पे बात थी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और न्याय की मांग थी और बाबा साहब के संविधान की बात थी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है कि भी सब लोगों को समानता का अधिकार मिले, किसी के साथ अनजस्टिस नहीं हो, किसी के साथ अगर गलत होता है तो जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। यही तो संविधान में है ना सब चीज़ें जी बाबा साहब के। लेकिन राजकुमार सैनी बाबा साहब के संविधान की बात करने की बजाय वो आते हैं महर्षि वाल्मीकि के ऊपर कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो जिन्होंने रामायण लिखी वो तो एक ब्राह्मण थे। अरे भाई वहाँ पे ये अपने ज्ञान देना था कोई तो कहीं और कहीं पे दे सर वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि उनसे आप ये देखिए ना कि वहाँ पे जब दलित समाज या अनुसूचित जाति समाज इकट्ठा है वहाँ पे, और वहाँ पे आप उनके जो रेवरेंड सेंट हैं जिनको इतना पूजते हैं, वो लोग पूजते उनके भगवान है, तो उनके भगवान के बारे में आप कोई कंट्रोवर्शियल बात कहेंगे तो जो समाज के लोग हैं उनको तो बुरा लगेगा। एक तो पहले से ही एक बहुत बड़ी घटना हो रखी है, ऊपर से फिर एक ऐसे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं उनके भगवान के बारे में। तो इसके पीछे साइकोलॉजी में बताता हूँ कि क्या है कि उस सारी महापंचायत की मीडिया कवरेज हो रही थी। आज हम राजकुमार सैनी को डिस्कस करें, अगर राजकुमार सैनी वो घटना ना करता तो आज हम दलित महापंचायत की बात ज्यादा कर रहे होते कि वहाँ सभी अखबारों में, सभी हुआ, चैनल्स में वो राजकुमार सैनी खा गया सारी की सारी दलित महापंचायत की जो मोटो था उसका, जो उनका गोल था कि हम सरकार पे दबाव बनाएं ताकि सरकार हरकत में आए, डीजीपी को सस्पेंड करे और रोहतक एसपी को सस्पेंड करे और अरेस्ट की भी मांग है। तो वो दबाव बनाने के बजाय सारा इशू डाइवर्ट होगा। यही तो उनकी स्पेशलिटी है। हाँ, ये कोई पहला बात नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान पहली बार दिया है। इससे पहले कभी हिंदुओं के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, कभी कहते हैं कि रामायण महाभारत है वो काल्पनिक है, वो तो कोई लेना देना नहीं है उनका। तो ही इज नो एक्सपर्ट, वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि भाई आपसे किसी ने पूछा कि है या माइथोलॉजिकल है या रियल है।
आप एक पॉलिटिशियन है, लोगों की सेवा करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आप कोई पॉलिसीज़ की बात कीजिए, कोई उनकी हक की बात कीजिए, कोई उनकी हकूक़ की बात कीजिए, कोई किसानों की बातचीत कीजिए, कोई मज़दूरों की बातचीत कीजिए, लेकिन वो तो मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है ऐसी स्टेटमेंट देने जिससे मीडिया में लाइमलाइट में है और इश्यूज़, रियल इश्यूज़ डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट हों। और समाज जो है वो आपस में टकराव की स्थिति में हाँ, वो फिर आए, ब्राह्मण, दलित, जाट, नॉन जाट, ओबीसी ये बात करे। तो ऐसे ही जो पॉलिटिशियन है, इन लोगों को इन ऐसे सेंसिटिव मामलों से एक तो दूर ही रखना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसे मामले में, जब उनको पता है कि भाई ऐसा कोई भी स्टेटमेंट वो दे सकते हैं जिससे कोई अच्छे की बजाय बुरा हो सकता है, क्योंकि उनके तो जो बयान होते हैं हमेशा ही ऐसे कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो ऐसे लोगों को एक तो दूरी बनानी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में। जो ऑर्गेनाइज़र है या जिन्होंने उस एक कमेटी बना रखी थी इस महापंचायत को लेकर, उस कमेटी ने ध्यान रखना चाहिए था कि किन किन नेताओं को वहाँ पे बोलने देना है, किन नेताओं को या किन समाज के लोगों को वहाँ पे नहीं बोलने देना है। ये एक पूरा एक, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मामले में तो बहुत ही गंभीरता बरतने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन होती है, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि पता नहीं कब क्या रूप ले जाए। ओपी जी, है क्या इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ अगर कोई मोमेंटम बन रहा है तो दूसरी ताकतें भी अपना काम करती है। तो राजकुमार सैनी भी हो सकता है किसी ने स्पॉन्सर्ड भेजा हो वहाँ पर और उन्होंने सारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, जिसमें वो पार्शली सक्सेसफुल भी हुए हैं। और दूसरी बात, दलित महापंचायत हुई जो उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है, ये 48 घंटे का समय देते हैं, अदरवाइज़ तो फिर हम अगला नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है हम लेंगे। लेकिन सारा खेल जो है ना, वो समझने वाली बात है कि किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसमें जस्टिस होना चाहिए। आरोपी कोई भी हो, कितना ही ओहदेदार हो, कितना ही मजबूत हो, कितना ही ताकतवर हो, क्योंकि ये भारत जो बाबा साहब, जो आपने बात की, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें सबको समान न्याय है, सबको सम्मान है और सबके हक और हकूक़ की बातचीत की है। तो दोस्तों, राजकुमार सैनी जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनका यकायक दलित महापंचायत में आना, ऐसी कंट्रोवर्शियल जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट देना, सारी दलित महापंचायत के कोर इशू को डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करना, आपको क्या लगता है, क्या ये स्पॉन्सर्ड भेजे गए थे या फिर ये अपने आप एकदम से सब कुछ हो गया? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।